उत्तराखंड बचाओ आंदोलन पेज का सभी दिग्गज भाई बंधु थे संदीप गढ़वाली को नमस्कार। मैं आप लोगों को तहे दिल से स्वागत कर दूं। और आज मी दगड़ हमारा दगड़ जुड़े हैं हमारा वरिष्ठ मेहमान जो लोग की अपन कलम का द्वारा अपर माटी की सेवा करना छिन। उमा सबसे पहले छिन हमारा आदरणीय हमारा अग्रणीय छिंजू माननीय गणेशी जी, पूर्व नाम युग भगवती प्रसाद जुयाल गणेशी जी च। और ये जो कि गढ़ोली लेखन में और समाज सेवक क्षेत्र में हमारे काफी अग्रिम पंक्ति मानिन। गणेशी जी की योगदान गढ़ोली बोली भाषा को एक अमूल्य योगदान च। वो प्रयास हमेशा जो चुकी अपन बोली भाषा अपन संस्कृति बचाने राई। और वो जो चुकी अभी एक पुस्तक जो प्रकाश दिन च वही टाइटल च समझौन, जो बहुत जल्दी जो आप लोगों के बीच आयली। और गणेशी जी के कलम से आप लोग कुछ नए अपने उत्तराखंड का नए शब्द थे, नए चीज पुरानी याद दिखना पढ़ना हुन मिले लाभ थी। और अब मैं हमारे तक जो दूसरे मेहमान जुड़े हैं उचिन हमारा भाई साहब आदरणीय सुनील सिंधवाल जी। सुनील सिन्हाल जी जो चूंकि गढ़ली और हिंदी साहित्य द्वितीय साहित्य लिख देना। और उनको जो चूंकि अभी जो पुस्तकों का आ चुकी नो राष्ट्र चेतना रोशन आणवल पुस्तक छिनो की मंदाकिनी तट के छांव, आशाओं के पंख, अनकहे लफ्ज, रोते लो घाम और चाहत के पन्ने। ये कला अभी उनको जो चुकी एक भी पुस्तक और छिन जहाँ बारे में की अभी स्वयं आपसे बताला। और सबसे पहली हम जो चुकी गणेशी जी का पास जोला और गणेशी जी से मैं निवेदन कर दूं कि वो अपन एक रचना सबसे पहले हम लोग उधर सुनावा, हमारे दर्शक उधर सुनावा। जी गणेशी जी। जी धन्यवाद। फेसबुक लाइव में जुड़िया सभी मेरा मैत्यों का मैं भगवती प्रसाद जुयाल गणदेशी को सादर प्रणाम सेवा सौ। आज संदीप जी ने मौका दे और आज मैं फेसबुक लाइव छो, मैं उनको भी आभार प्रकट कर दूं। और मेरे साथ में लेखने का धनी हिंदी साहित्य का एक नवोदित साहित्यकार आदरणीय सुनील सिंधवाल जी शिरकत करला। मन का दंदोल, बोली भाषा का प्रति प्रेम और कुछ उद्गार जो दिल बिटी निकलनी वो कुछ कलमबद्ध करया छन। आग्रह संदीप जी को मैं सर माथा लांदो। मेरे मैत्यों, मैं पहली बार फेसबुक लाइव पे छो, अगर कोई भी गलती में से हो जाओ, कछमो कहानी कच्ची रह जाओ तो हम ते माफ करें। कविता का जो भाव निकलने असल में मैं आप लोग का बताऊं कि मैं एक साहित्यकार तो नीचो, पर लेकिन बोली भाषा का प्रति ये जो लगाव छे, बोली बचाओ, उत्तराखंड बचाओ, पहाड़ बचाओ, तो एमा क्या छे कि हमारी बोली रही, हमारी मनख्यात रही तो तभी पहाड़ भी बचलो। आज वे पहाड़ बेटी सब खाली हो गए नहीं, वो एक वेदना दिल में जो आचे वो कभी कभी पिड़ानी है। और ये वजह से दिल में कुछ उद्गार कभी आंदा था। सोशल एक्टिविस्ट होने का नाता मन में भी एक भाव आ गई कि कलम तू भी घिंच गया सकती जन भी होलो जी आखिर पेट में जो अपना बोली भाषा का प्रति जो प्रेम और जो हमारे जो चुचो वे को तो वो लिखे। तो वेमा मैं कविता ही शुरू कर दूं। एक छोटी सी बंद, एक छोटू बंद से मैं
एक कर दूं, मन का भाव ते उजागर करने का वास्ते। आवाज मेरी ठीक नहीं चे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर लूं कि मैं जो भी चे वो आप लोगों को समझी। उठ फुलारी बीजी जादी, रत ब्याणी को टैम भेगे। उठ फुलारी बीजी जादी, रत ब्याणी को टैम वेगे। कीले हड़ू हड़ू हार केणी, उठ अपनी कंडोली सजो दे। कीले हड़ू हड़ू फर केणी, उठ अपनी कंडोली सजो दी। लैया फुल्या चोली भी तो हरी भरी गिवाड़ी सारी। लैया फूल्या चोली बीटो, हरी भरी गिवाड़ी सारी। चैत मैना दिशा ध्यानों को, ओ जी अलाड द्वार मगणो। उठ फुलारी बीजी जादी, रत ब्याणी को टैम आवेगी। आज मलिसारी जोला फुलारी, वीराल बुरास फूल्या होला। आज मलसारी चोला फुलारी, वीराल बुरास फूल्या होला। बनी बन्या फूल रंगीला पिंगला, फूल चुनला कंडोली सजोला। बनी बन्या फूल रंगीला, फूल चुनला कंडोली सजोला। वली पली सारी बीटों फ्योली, लैया पैया कठस कलोला। गुलाबी रंग बिरंगा फूलों न, कंडोली बोरी की लोला। दादाजी की समूण कंडोली, बुबा जी की छई संभाली। दादा जी की समूण कंडोली, बुबा जी की छई संभाली। रीति रिवाज संस्कारों की, धरोहर या भेंटोली। रीति रिवाज संस्कारों की, धरोहर या भेंटोली। कंडोली बोरी फूल लेला, घर घरों दिलियों सजोला। कंडोली बोरी फूल लोला, घर घरू दिलियों तैं सजोला। बसंती फूल मन लुभांदा, हिलमिल फागा का गीत गोला। बसंती फूल मन लुभांदा, हिलमिल बसंती गीत गोला। चैत चैतवाली भी, चैत चैतवाली बैसाख बिखोती, बिखरो बिखोती संग्रांद देलियों पूजला। स्वाली पकोड़ी गुलगुला रोटा, छके खैकी थोल माजोला। घड़ों बुग्याला हिमाला कांठा, फूल खिल्या तक फूल गेंदुआ। घड़ों बुग्याला हिमाला कांठा, फूल खिल्या तक फूल गेंदुआ।
दादू वी बेटूली समलोड़ा कंडूली, दादू की बेटूली समलोड़ा कंडूली, भोरी लगनी जन फूल गेंदवा, भोरी लगनी जन फूल गेंदवा, ऐटा फुलारू अबेर भेगी, सर्ग लांगू सी होण लगे, पैटा फुलारियों अबेर भेगी, सर्ग ललांगू सी होण लगे, झटपट के गने को जौला, देवली बेटी पूजी देवतों चढ़ोला, देवली बेटी पूजी देवतों चढ़ोला, उठ फुलारी बीज जादी, रत जानी को टैम वेगे, कीले हड़ू हड़ू फर केणी, उठ अपनी कंडोली सजोला। अभी ये भिखोती और ये चैत जैसा कोरोना काल में तुलसी, तो वो भाव अभी यानी लिखियों तो मेरे बहुत कम से कम 150 का करीब कविता ये अपनी संस्कृति पर लिखा चन, मोटिवेशन कर लिखा चन, कोरोना पर लिखा चन, कई सारी चीज लिखी चन। लेकिन ये मैंने बोली शुरुआत कर दूं, मैं तो अच्छो लगी गोटू फुलारी बीजी जादी, थोड़ी वंदना का स्वरूप में या वे पहाड़ का प्रति प्रेम का प्रति मेरू नमन छे। और आप सब मैत्यों थे जो भी आप अच्छू बुरू जन भी लगी हो, आशीर्वाद। बहुत सुंदर जुयाल जी, बहुत सुंदर जुयाल जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी उछाया रचना है आपक। और रत बियाणी टाइम हो गया, यानी सवेरा वक्त हो गया ही, उठना पड़े आप बुना तो। और आप ये यही शब्द से जो तुम्हें उन सब लोगों को आभार व्यक्त कर दूं, जन की हमारा जो कि रमाकांत बेंजोला जी छिन, दिनेश ध्यानी जी छिन, और यूं का दगड़ दगड़ हमारा गणदेशी जी हो गया, और भी हमारा बहुत लोग छिन, हमसे बड़ा हमारा पूज्य छिन जो ये क्षेत्र में धै लगाने, और उनके धै जो कि कुछ हद तक जो कि हम लोग की कामयाबी हो गया। आज लोग जो कि मन्ना भी छिन बात है इलेमी अपर सभ्य अग्रज लिखो खुणे प्रणाम कर दो। और हमारे दगड़ जुड़ गए हमारा आदरणीय विजेश्वर प्रसाद सिलसवाल जी और राजपाल सिंह जी, आप लोगों की हार्दिक स्वागत है। और मीज गर्देशी जी थे एक सवाल, एक छोटी सी उछाम्यार गर्देशी जी गुणे कि गर्देशी जी थे एक सवाल था कि गर्देशी जन जो पुराना लोग छिन, जन की मतलब आप लोग हो गया, ध्यानी जी हो गया, और बेंजोला जी हो गया, या और भी बहुत लोग छिन हमसे बहुत ऐसा छिन जो लोग लिखना छिन, जो हम पढ़दा छो, जो में बेटे हम लोग सीखदा छो। तो मैंने बहुत लोग मैं दिया कि उन लोगों को जो कि कोई भी कठिन भी जो कि एक नाम तक लेना लेन नहीं चाहिए, जबकि यह होनी चाहिए जो लोगों बेटा हम सीखना छो वो सम्मान जरूर होना चाहिए। ये विषय में आप अपना दुई शब्द बोलिया जी गर्देशी जी। जी बिल्कुल सही, ये मार्मिक प्रश्न उठाया अपन। आज हम लोग बड़ा हमारा हिंदी साहित्य मंच का आदरणीय बछेटी जी ने एक मुहिम चलाई, और वे का संयोजक छन हमारा आदरणीय ध्यानी जी, और बड़ा बड़ा साहित्यकार छन कि जो अपनी कलम घिसाई घिसाई के पूरा जीवन अपनो अर्पित करते साहित्य सेवा में। लेकिन हम अभी तक वी पछाण थे अपनी वी पछाण व रसायण जो हमारी पहाड़ी हमारी दूधा बोली की च वो तक वी प्राप्त करने में अभी तक कई लंबा हमने मुकाम हासिल कर पड़ा। और यो कुछ हमारो ये जो अपना यो जो जनबोधन के हमारा अपना ही लोग अपना ही जो जो घर छोड़ी थे आज प्रवासी को तमगा लगा के तय प्रदेश समाचन, तो कच्ची न कच्ची वे को हरास होनो, बोली को हरास होनो, हमारी बोली जो जो पहाड़ की हमारी दूधा बोली च आत्मीय बोली च जो देवताओं की बोली च वी से विमुख धीरे धीरे होने लगा था। और एक प्रति रुझान जो जो लोगों को वो थोड़ा उत्तर नीचे जगह की हुणचण छो अपनी
बोली का प्रति। तो एक अवस्था हम प्रयास तो कर लगा चाह, लेकिन फिर भी ये सोच को विषय छ कि जत का भी लोग हमारा साहित्यकार तक का भी छन, आदरणीय ध्यानी जी हो गए, ये हमारे छिपड़दा हो गया, हमारे आदरणीय पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी हो गए, और अपने कई सारे लोग ये में लग्या छन। और ये रमेश हितैषी जी हो गए, और जगमोहन रावत जी हो गया, और कई सारा मतलब जो इसका जो ना काफी सारा फेरिस्त इसका लंबी छ कि लोग लग्या छन। हाँ, हाँ, माइक बहुत है ना। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो गर्दे जी ये मा हम आपने तो भी अभी तक सुचन फोड़ो लो, माइक ऑन च मेरे ख्याल कर ना वो। जी जी तो मतलब हम तो ये पे थोड़ा गहन गहन विचार में शांत करो। तो जो भी अग्नय भी जो हम लोग लग्या छा, खैर मैं तो सिक्केश्वरी कनो छो, यो नौनियालो दगड़ी। और मेरे मेन उद्देश्य यो छ कि आज की जो नई जनरेशन छ, नया लिखवार छन, वो अच्छी सोच छ, और वो बहुत अच्छु कुछ वे साहित्य में लिख सकते। तो हम तो वे को और उनका प्रोत्साहन प्रोत्साहित उनका कन पड़ो, उनका मंच देन पड़ोला, उनका मोटिवेशन का वास्ते हम तो एक प्लेटफॉर्म अच्छु प्लेटफॉर्म देन पड़ो। और कम से कम जख्म भी हो, जन भी हो, जथ का भी हो, उन लोगों का नया लिखार जो छन, नई छुआले का जो लिखार छन, उनकी नई जो सोच वी तक आगे बढ़ाने वास्ते प्रयास कर चन। और यो मेरे ध्येय भी छ, निष्ठा भी छ, और मैं भी लग्यो छो कि लगातार कच न कच मो हमारी बोली तय ये संविधान की जो 8वीं अनुसूची में हम तय वे तो सम्मान प्राप्त हो। हालांकि दिल्ली में अकादमी तो बन गया, खुशी की बात छा, लेकिन वे हिसाब से जय हिसाब से वे को प्रारूप होना चाहिए छो। यो सभी साहित्यकार जत कभी मित्र अगर हमसे जुड़िया छन या जुड़ाला, उनका वास्ते एक मेरे विनम्र ये निवेदन छ, करबद्ध मैं प्रार्थना कर दूं कि वो लोगों तक अग्नय करो। कई लिखवार इन छन कि जो मेरे संज्ञान में छन कि जो बहुत अच्छु लिखना छन, संस्कृति पे, पहाड़ का प्रति, प्रकृति का प्रति बहुत अच्छु लिखना छन, लेकिन ऊं तक जगह नहीं मिलती। तो हम वैसे बाहर निकली थे, बाहर निकल पड़ो, यो तभी सफल हो लो कि जब हमारा वरिष्ठ स्थापित साहित्यकार वे माँ उनको योगदान, उनको आशीर्वाद जब तक हम तक प्राप्त नहीं हो लो, कहते प्राप्त नहीं हो लो, तो तब तक हम ही नहीं बोल सकता कि हम साहित्य पर काम करना चाह। और इसका उत्कृष्ट साहित्य की रचना जो हम कला, तो मेरे मन यो छ कि नवोदित जो लिखवार हमारे चाह वो तक अग्न लाने को हम तक प्रयास करने चाहूँ छ। और मेरी भी ये प्रयास है कि नया लिखो होता है, अगर कच अगर मैं कच अगर इन मौका मिल दो तो नया लिखो होता है, जरूर मंच देन पड़ो, ताकि उनको मन को विश्वास अग्न जाओ, उनकी भावनाओं तक हम समझा वो के बन चाहना चाहते। ये पर हमें बहुत बड़ू काम करने की जरूरत जी 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 बहुत बहुत सोचन धन्यवाद गणेश जी बोलो आपको। देवा सुंदर सोचन बोलो देवा है ना, सुंदर जानकारी आप दिया, हम तो सुंदर सुझाव छा आपको, आप ये सुझाव का हम स्वागत कर दो। और मैं पर दिखाने वाला सभी दर्शकों थे एक अनुरोध कर दो कि आप लोग स्वरोजगार से लेकर अगर कुछ भी जानकारी रख दो, जरूरी नहीं कि वो जानकारी रखने वाला व्यक्ति जो कि वे क्षेत्र में इंजीनियर हुआ या कोई विशेष डिग्री डिप्लोमा वाला एन कोई जरूरी नहीं, कोई जानकारी कैसे भी हुआ वो हमारे दगड़ जुड़ सकत, हमारे दगड़ लाइव आ सकत, हम वो एक जानकारी जो लोग दगड़ बंटला, ताकि वो एक बात होता है चार लोग सुनिकन कुछ नए करना पड़े, लोग वे प्रति आकर्षित वाला। और अब में जो कि हमारा जो दर्शक वहां बड़े जो विशेश्वर प्रसाद जी लिखना जिनकी गढ़वे का राष्ट्र वाई जी बिल्कुल सही बुना छिनो, हम बातों को भी समर्थन कर दो। अब हमारे दगड़ जी हमारे भाई साहब सुनील सिंधवाल जी, तो सिंधवाल जी सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती कर दूं कि आप जो अपना दानु मन एक ठंगुर छो वो रचना जो पहले हम ते सुनावा वो एक बात ऐथर आप अगर चर्चा करे जेली। जी सिंधवाल जी।
आवाज नहीं आनी आवाज। हाँ मैं अपने काव्य पाठ में शुरू करूँ। धन्यवाद स्वराज उत्तराखंड स्वराज रोजगार पेज पर और अनुज संदीप और नमस्कार कैथोला जी जो भी एडमिन लोग सुनिएगा। और मैं तो चाहिए कि भाई दान मन की बिन गड़बड़ में शुरू किया। मैं तो कुछ और से बोलना चाहूँ, पहले हिंदी में शुरू चाहूँ, पर चलो मैं गड़बड़ कर दूं। एक कविता मेरी गड़बड़ में मैं कविता कम लिखो दूं, मैं गीत ज्यादा लिखो दूं। अब संदीप भाई बोले जी फरमाइशी कि भाई दान ठंगुर बात दान मन की बोल छी होना चाहिए, ये बात करूं मैं। तो चलो ये बात कर दूं। सुखू ठंगुरु छो ज्वानी खुमार ना उतार, सुख्यू ठंगुरु छो ज्वानी खुमार ना उतार, हडगु भेग शरीर मेरो धक्का न मार, जूरन भी कभी बूती होलो, बीज अपनी जू का खुशियों खैर, खाद खुराक पानी दे होली, निरपाणी सर्ग धिकारी बने बैर, निरपाणी जूरन भूत बनी खुमार ना उतार, निरपाणी जूरा भूत बनी खुमार ना उतार, सुखू ठंगुरु छो ज्वानी खुमार ना उतार। समय बीते कुल्यास जवान हुए, समय बीते कुल्यास जवान है, टैम बिटे मन क्या तुम्हारी आस भौरी, टिपड़ू रे सुना नौना जवान हुए, टिपड़ू रे सुना मा नौना जवान हुए, वी गफमा मैन चार गफ गौरी, गोल गफक है अब भी पानी उतार, गोल गफक है अब भी पानी न उतार, सुकू ठंगुरु छो ज्वानी खुमार न उतार। ज्वानी हरी भरी करी कमाणी छे, ज्वानी हरी भरी करी कमाणी छे, वे चार मन की लता खाणु करी छे, बोड़म बिछाण वोडण बिछाणम भी लता कपड़ी छे, ह्यूंदे रात देखी अगेलु जगे धुआं रे, सोन अंधेरू वबरा उजल बने द्वी चार, सुकू ठंगरु जू ढकर न मार। आँखों पानी धुआं में बगदी गयूं, आँखों पानी धुआं में बगदी गयूं, बटोयूं रे बाट छुआले बाटो वंदी रयूं, नौन्यालू पड़े अपनी शुद्ध खुयूं, आज से जो की सभी परदेश वेक रहे, आज से जो की सभी परदेश वेक रहे, आस लगी रे आंसू में मिलदी रे रंत रे बार, सुखी ठंगरु छू ढक्का न मार, खुमार में ढक्का न मार, खुमार में ढक्का न मार। मैं अगर एक छोटी कविता मैं अगर हिंदी बोल तो कन रोलो संदीप बुला है। चलो तो एक चीज मेरे जो एक चीज मेरे जो हिंदी में जी मधु मकरंद मधु हिंदी कविता जो अब जो आज इन भोण में बोल तो थोड़ा कोशिश करूँ, मैं भी भोण में बनने की कोशिश करूँ। मधुर मकरंद मधु मिलेंगे बगिया में, मधुर मकरंद मधु मिलेंगे बगिया में, सुगंधित पुष्प महकेंगे जन जीवन में, मधुर मकरंद मधु मिलेंगे बगिया में, पोकर कीट पतंगे मस्त धुन में गुंजन कर कण झंकार भरेंगे, पोकर कीट पतंगे मस्त धुन में गुंजन कर कण झंकार भरेंगे, किलकारी संग ग्वाल अरण में चीड़ बनस्त सब आच्छादित होंगे, हर्ष उल्लास क्रीड़ा होगी विपिन में, मधुर मकरंद मधु मिलेंगे बगिया में, अम्मिया के सुदूर खिलते बागों बोराए अप्रतिम प्रसून खिलेंगे, अम्मिया के सुदूर खिलते बागों बोराए अप्रतिम प्रसून खिलेंगे, भौरों के झुंड था पे रहती कानों मचलते गुंजायमान शब्द कहेंगे,
ठिठोली कर शोभित करती बागों में, मधुर मकरंद मधु मिलेंगे बगिया में। फुलवारी में मन कौतूहल करके, भ्रमर आकर्ष आसादित हो जाएंगे। फुलवारी में मन कौतूहल करके, भ्रमर आकर्ष आसादित हो जाएंगे। पवन झरोके उल्लास मन भर के, मधुरम स्वर में प्रणय गीत गाएंगे। प्रकृति सौहार्द माली भंवर पुष्पों में, मधुर मकरंद मधु मिलेंगे बगिया में। सुगंधित पुष्प महकेंगे जन जीवन में। धन्यवाद संदीप, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर सिंधवाल जी, और आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त कर दो। सुंदर रचना आप जो हमते दियाई सुनना पड़े। और मैं अपर दर्शक को बता दूं कि अगले मंगलवार अपन जो चुकी मी दगड़ जो जुड़ना छिन उचिन हमारा भाजी सुरेश कुकरेती जी मेरठ बटेन उन दगड़ में लाइव बोलू। और मैं अगर ये उत्तराखंड बचाओ आंदोलन का लाइव पेज बढ़ाई की एक संदेश यू भी देना चाहूँ छो कि हमारे जो ये लाइव थे लाने मकसद खाली अपर कविता पाठ करना या ये मकसद नहीं। हमारा मकसद ये होती है कि कई भी तरीके से हम कुछ एक छोटू सी संदेश भी अगर कहते दे सको तो वो ज्यादा छुरा लू। और आप लोगों की इजाजत हो तो एक रचना में अपर छोटी सी एक रचना आप लोगों को बीच रख दूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये रचना जो स्वागत। ये रचना जो उन लोगों होने भी एक झंझाट से जो लोग मतलब खाली दिखावा भगवान जो आजकल आना जिन बहर एक बात उन भीतर चल जाना। तो लियाओ सुना मेरी एक छोटी सी रचना कि मी गूगल में अपनों गांव खुजाणु छो। मी गूगल में अपनों गांव खुजाणु छो, हेल बल्द की क्षमा और मैं पुंगड़ी बाणु छो। मी गूगल में अपनों गांव खुजाणु छो, हेल बल्द की क्षमा और मैं पुंगड़ी बाणु छो। बीज भंडार बटे कत गए फोटो छीन लया म्यारा। बीज भंडार बटे की कत के फोटो छीन लया म्यारा। भेजी हलन के चुप रहो मैं हेल लगाणु छो। भेजी हलन के चुप रहो मैं हेल लगाणु छो। खतड़ी प्याट बैठी मैं गांव बसाणु छो। खतड़ी प्याट बैठी की मैं गांव बसाणु छो। किले भाई कन भाई मैं हिसाब लगाणु छो। किले भाई कन भाई मैं हिसाब लगाणु छो। देखो मैं दिल्ली में बैठी गडोलियों बखाणु छो। देखो मैं दिल्ली देहरादून में बैठी गडोलियों बखाणु छो। भेजी हलन के चुप रहे मैं पहाड़ बसाणु छो। दिखावा को सुलार पैरी पहाड़ी प्रेम जताणु छो। दिखावा को सुलार पैरी पहाड़ी प्रेम जताणु छो। अपना नौनो अंग्रेजी स्कूल में दिल्ली देहरादून पढ़ाणु छो। अपना नौनो अंग्रेजी स्कूल में दिल्ली देहरादून पढ़ाणु छो। अपनी मोह बनाना खुणे अपनी मोह बनाना खुणे की नरे खजाणु छो। भेजी हलनी के चुप रहे मैं जुगाड़ कनु छो। भेजी हलनी के चुप रहे मैं जुगाड़ कनु छो। खंडड़ी प्याट बैठी मैं गांव बसाणु छो। करमट और जुझारू आजकल मैं नए नए बण्यू छो। करमट और जुझारू आजकल मैं नए नए बण्यू छो। अपनी भीतर भूलने को नरे खलाणु छो। अब तो लोग में गुण समाज सेवक गुना छी। अब तो लोग में को समाज सेवक गुना छी। बड़े लोगों की गिनती में अब मी भी आणु छो। बड़े लोगों की गिनती में अब मी भी आणु छो। भेजी हाँ पर हाँ मिला पिठे तुए भी लगोला। भेजी हाँ पर हाँ मिला पिठे तुए भी लगोला। गिच न खोल चुप रहे मैं पहाड़ बसाणु छो। गिच न खोल चुप रहे मैं पहाड़ बसाणु छो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर दर्शकों को बता दूं कि जो मैंने छोटी सी रचना आप लोगों को समय जन विपाड़ में कोई लेखक छनी छो पण मी भी बोलत कि यु ध्येय नहीं होने नंबर के भी क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य क्षेत्र हुआ, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हुआ, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हुआ, कई भी क्षेत्र में अगर हम पहाड़ से जुड़ना छो तो हम तो ये ध्येय नहीं रखना चाहना कि जो हम पहले अपर सोचो। और अब मैं जो कि दोबारा जुयाल जी के पास जानो छो, गणदेशी जी के पास है। और गणदेशी जी मैं आपसे जो छो कि बहुत सुंदर संदीप, बहुत अच्छी धन्यवाद राजपाल पवार जी और श्री विशेश्वर प्रसाद सिलसवाल जी। आभार आप लोगों को।
और मैं गणेश जी के पास जाना चाहूँ और गणेश जी आपसे एक छोटी सी उम्मीद कर दूं कि आप एक बहुत अच्छी सी रचना हमसे सुनावा, वो एक बात फिर ये विषय पर ऐसे चर्चा वेली जी गणेश जी। गणेश जी आप माइक बंच माइक। हाँ, धन्यवाद। अब समझ नहीं आनी चाहिए कि क्या बोलूं क्या नहीं सुनूं, लेकिन मैं थोड़ी सी अपना दर्शकों तय ये बताना चाहूँ छा दिल की बात है कि जो पहली कविता मैंने लिखी है, कविता लिखी क्या है कि मेरे कखी कोई बोल सुनी चाहते। अब वो कहने लिखी है क्या है, लेकिन मैंने थोड़ा जंग जोड़ करी पॉलिश जो लगे। सही बात ये बताना चाहूँ कि वो बेटी मैं तो प्रेरित हुई, प्रेरणा से मिली कि हाँ भाई मैं लिख सकूं। वो ये गीत का रूप में जो छ वो आप सबको का समझ में रखना चाहूँ। और ये दिल की भड़ास भी है कि जब मैंने ये कविता लिखी तो कई लोगों ने मेरे पर आरोप भी लगाने, प्रत्यारोप भी लगाने की ये चुराई चाहिए, अहीन चाहिए, तन चाहिए, फलानी चाहिए, ढिमाकी चाहिए। तो ये सब बात चलती रहना, लेकिन भाव अफड़ा होंदन। कविता तो कोई चोरी कर लो, लेकिन दिल का जो भाव छन वो तक कख बेटी चोरी करो। तो वे थोड़ी सी एक मैं आप चार छह बंद में वे मैं आप लोगों को समझ रखना चाहूँ। कविता को शीर्षक है झोरी। और मैं आपको बताऊं खास सीखो में एक प्रोग्राम कभी सिमिलर वेचो तो मैंने इन मतलब वो मु ये कविता गाई। तो मतलब वो जो ना वो खासू में वो जो ना बड़ा मतलब थोड़ा काफी लोगों ने पसंद भी करी, अच्छी लगी हूं तय। तब मैं वखी बेटी पहले शुरुआत कर दूं। मैं वो तो और भी छन मोटिवेशन का वास्ते अपना पहाड़ का वास्ते, पहाड़ का प्रति के छन माँ की वेदना छे, माँ की आस भी छे, और धरती का प्रति देवभूमि की दया भी छन, पन्नों का मन्नाण भी छन, सब कुछ छन। लेकिन मैं चांद में आपका समणी वो जी बंद जरा इतना सुनाने को कोशिश कर दूं। मेरे पहलो प्रयास ये हो, कभी लाइव नहीं आयो, कभी इन मतलब जो ना ककी मतलब इन संस्कार भी वो भी नहीं रहनी। तो वे जान की थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी गलती हो जाओ तो माफ चाहो। काणिच न बैरिच न लूली डोडी हाथ की, ये बंद चेक। काणिच न काणिच न बैरिच न लूली डोडी हाथ की, जंवरी की लईच देख बारी बाकी बात की, जंवरी की लईच देख बारी बाकी बात की, काम धान कुछ इन बुआर च बोला, काम धान कुछ नहीं कर दी, काम धान कुछ नहीं कर दी दुश्मन अनाज की, कहते की रण कांद कोड़ा जोटी तकुली भात की, जंवरे की लईच देख बारी बाकी बात की, बैठी बैठी हुकुम चलांद, बैठी बैठी हुकुम चलांद बेटी बड़ा बाप की, नयू जमानो नयू रिवाज छुई भी नहीं आज की, बैठी बैठी हुकुम चलांद बेटी बड़ा बाप की, नयू जमानो नयू रिवाज छुई भी नहीं आज की, सासु ससुरो गणोंद नियर धौस अपना बाप की, सासु ससुरो गणोंद नियर धौस अपना बाप की, पटवारी की नोनी छो में गौ कथोकदार की, पटवारी की नौनी छो में गांव का तोकदार की। अब ढिंडो जय तय वो प्रसंग एक मुचाया, निर्भय ढिंडो उदास किले,
निर्भय ढिंड उदास की ले बुआरी बड़ा काम की, निर्भय ढिंड उदास की ले बुआरी बड़ा काम की, बेबुबोन रुपयों का खातिर गोल घडोली बांध दी, बेबुबोन रुपयों का खातिर गोल घडोली बांध दी। किले कदी छिबड़ाट अब, किले कदी छिबड़ाट अब मुंडजी बाल धारी की, ले चो बांध फेरा फेरी बांध डोला मधारी की, ले चो बांध फेरा फेरी बांध डोला मधारी की। गाँव में चली जांद जब, गाँव में चली जांद जब गिचकी भारी चबोड़वा, सिनकोली नियोंद डेरा इन उलार बांधवा, सिनकोली नियोंद डेरा इन उलार बांधवा। अड़ावत छिणगे जांद, अड़ावत छिणगे जांद धौस मैत जान की, ताना हर बात पे वी का गाली बिना बात की, ताना हर बात पे वी का गाली बिना बात की। अब खडिंडू भिंडी माछ, अब खडिंडू भिंडी माछ भाग की बताग चा, विधातन भी सोची तोली रखियू चक्र चाल चा, विधातन भी सोची तोली रखियू चक्र चाल चा। भय बंधु गणोंदी रया, भय बंधु गणोंदी रया, गरदेशी ते समुद्रया, भय बंधु गणोंदी रया, गरदेशी ते याद कना रया, वे तब की बात च, जमरी की लईच देख बारी बाकी बात की, काणी च न बैरी च न लूली डूडी हाथ की, जमरी की लईच देख बारी बाकी बात की, जमरी की लईच देख बारी बाकी बात की, जमरी की लईच देख बारी बाकी। धन्यवाद 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 आप सबको, धन्यवाद 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 आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपक गणेशी जी, आपक बहुत सुंदर। और ये बार की बात है कि ये फिर मुझे एक सवाल याद आ गया अभी, ये सवाल में आप अपने ही बोलो छो कि आप कम शब्दों में जरा ये उत्तर दिया कि बार की बात है तो जानवी है, लेकिन लोगों की एक सोच बनी इस घर में, हम जो कि हम ही ना मतलब बहुत लोग जो आज तक तारीख हम जो कि उत्तराखंड बचाओ चक्कर हम सब लगे छिन, कई संस्था छिन, कई लोग छिन, सब कुछ, लेकिन एक वेल बचण कन गए मेन मुद्दा यो है कि हम लोग दिखना तो खाली रोजगार, पानी, ये जो भी हमारे मुख्य समस्या थी, लेकिन हमारे बीच एक कुरीतिपन की कुरीति के जो सबसे बड़ी वो जो मतलब हमने भविष्य में जो एक समस्या बढ़नी थी, वो समस्या यह थी कि हमारे जो भाई बहन गारम जो स्वरोजगार कौन था, बकरा पालन था या मशरूम पालन करूँ या कुछ भी खेती करूँ, वो बाकी बात है बुआर तो आने नहीं लगी, वो बुआर तो दिल्ली देहरादून खुजानी। तो ये वहां पे एक छोटू सी संदेश जरा हमारे दर्शकों से दिया हो, ताकि लोग जन कि हर आदमी अपर एक विचार होनी है, आप विचार हम सुन चलो जी कर दे। हाँ बिल्कुल सही बोले अपन, ये जो विधा चे और ये बुआरी बक्की बात चे, तो आजकल का समसामयिक जो परिस्थिति हमारा उत्तराखंड की भी पैदा हुई नहीं कि हम लोगों की हमने भी मतलब पेटा खातिर जो बह रहे यहाँ, और जौन घर में रहते हैं वो पहले हमारा माँ जी, पिताजी, दादा दादी सब गाँव लोग काम धानी पे खेती पाती कर था, तो वो इन एक समय आई कि सब लोग जो छे बच्चों लेते प्रदेश होते अगेन। अब वे क्या थी कि वो जैन काम धंधा धान कर छे, खेती पाती कर छे, वो तो परदेश बैठा छे कुमचरो में, आ तो वे तो पहाड़ तो बनेणी छो, उंगड़ो तो बाजापुरनी छो। तो वही परिप्रेक्ष्य में कि ये बुआरी बकी बात की कि हम लोग तय समझ पड़ो लो, ये बात हम तो ध्यान देना पड़ो लो कि हाँ भाई बहुत हो गया, बहुत कमाई की, हमारा थैला छन बोरिया बोरे गए भी नहीं, और कमाई कमाई की कत कभी थैला की भोर लियो, धीत कभी कह की पूरे दिनी। आज जन ये समय में जो महामारी आई,
आ सब तक वो पहाड़ याद आणो लोग घोरो को जाना चाह। तो मेरे बोनो मतलब ये हो कि जो समय अरीब आजकल की जन कोरोना महामारी प्रत्यक्ष में जो भी बात जो भी समझ यानी दिक्कत जो समझ यानी तो हम तक कम से कम वे घर परिवार जब खेलिया कूदिया पैदा होया वी माटी ते भी हम तक वी माटी को भी ख्याल रखना पड़ो और उन्हें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ो। ठीक है कि पढ़ी लिखी बच्चे बच्चा भविष्य के वास्ते कैरियर के वास्ते बाहर निकलना चाहे वो बात ठीक है, लेकिन 6 महीने में एक वास्ते मैंने प्रयास करी और आज मेरू पूरा बंजू गाँव मैं बनगढ़ सिंह पोखरी बेटी आ पूरा गाँव हमारे भैया एक ही जुयालू के पूरा गाँव बजे गए एक परिवार हमारे रेंद मन में एक बात आई 2016 में हमने एक काम करे और मेरा गांव मेरा तीर्थ चलो गांव की ओर से चलो गांव की ओर एक हमने एक मुहिम चलाया। आप यकीन नहीं कर लिया कि आज की डेट में हमारो पूर्व गांव आबाद होगी। हर घर जो उजड़िया कोड़ा खंडवार था की मतलब दिवाली भी नहीं कभी मिलनी है कभी भी कुछ चीज नहीं छो। आज वो गांव जो ये गुरदड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का नजदीक निसमर गांव छो पोखरी आज वो कोतवाल को भी सही बनो यार बनी गौर आज जो लोग आगे नहीं तो हमने वे की भूमिका रखी और वे का प्रति यार साल में हमारो आनो जानो बराबर लगी रहे। अभी भी कुछ लोग घर में छन कुछ आना छन जाना छन ये खंदन लेकिन हर दूसरे तीसरा महीने में यो मतलब हमारो आनो जानो उख लगी रहे और कई सारी योजनाएं उख इन छन की जन मैं भी छो तो उम्र भी हो गया तो मैं भी सोचना छो कि थोड़ी सी जिम्मेवारी निपट जाऊं तो मैं भी गाँव की तरफ जाएगी और वो कुछ हुए तो ठंडोने की कोशिश कर ला जो हम खे चुकिया जो हम बहर इतना कनबा जो हम खे चुकिया हाँ हाँ तो मतलब जो ना ये है कि हम सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वो जो चाहिए वो एक कविता का माध्यम से अभी बाद में समय 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 हो लो तो एक कविता का माध्यम से मैं बिगड़ने की कोशिश जी जी गणेश जी अभी तुरंत आपसे समय मिल लो पहले हम जो कि सुनील भाई जी के पास जंदो और सबसे पहले जो कि संध्या मुखर्जी जी अनिल रावत जी और हमारा द्वारिका प्रसाद चमोली जी आप लोग हुण भी मेरा प्रणाम छे आप लोग हमसे दिखना छो बहुत बहुत आभार आपको। और हमने जो कि अपन भाई साहब जी सिंधवाल जी पास जान दो सबसे पहले उनसे एक नम्र निवेदन कर दूं कि आप अपने एक हिंदी रचना हमसे कोई भी सुनाओ। वो एक बात आपसे भी एक छोटा सी सवाल दिए जा तो वैसे पहले आप एक रचना सुनाओ जी सिंधवाल जी। मैं धन्यवाद अनुज जी। मैं गढ़वाल सोच रहा हूँ एक गढ़वाल गीत बोले जो जब हैदराबाद में जो लड़के साथ गलत हुए तो वे में मैंने एक कविता लिखी गीत का रूप में गढ़वाल में। ये तो सोने पे सुहागा हो गया साहब। ये तो भले मैं तो जो गढ़वाल जोखन में दिक्कत नहीं होती पर बोल में दिक्कत बहुत होती। कोई दिक्कत अब नहीं मैं आप बोलो अब मैं सुनने वाला भी हमारे भाई बहन हमारे बीच का लोग चल एक नॉन पिड़किया जी जी अच्छा दिन सारी भेगी दादो मी भी जगवाली दिन सारी भेगी दादो मी भी जगवाली घाम की झोल बूझेगी मी भी जगवाली जान च दूर धार पोरे जान च दूर धार पोरे बागों से ज्यादा मनखियों की डोर जान च दूर धार पोरे बागों से ज्यादा मनखियों की डोर दुब क्या रंदा झाड़ी मी भी जगवाल घाम की झोली बूझेगी मी भी जगवाल रिश्तों की नी कहते फिकर जख देखा सब ते अपनों से डर रिश्तों की नी
कहते फिकर जख देखा सब ते अपनों की डोर मेरे अपनों च दादू मी भी जगवाल घाम की झोल भूजेगे मी भी जगवाल। ये माँ जो चीज लड़की अपने बहन तो बोल दी कि मतलब डोर इतनी कि मैं तो जगवाल रूम को होन बोल दी रिंगदा गरोड़ों के डार झपटू में लगदा सुंगूरों के चार रिंगदा गरोड़ों के डार झपटू में लगदा सुंगूरों के चार हाथ पकड़ ले दादू मी भी जगवाल घाम की झोल बूझेगे मैं भी जगवाल मनख्या बाणियों च बयाल मनखी बाणियों च बयाल जग सिंचन होया भूखा छिन स्याल मनख्यू बाणियों च बयाल जग सिंचन होया भूखा छिन स्याल रिश्तों को टूटी भरोसा मैं भी जगवाल घाम की झोल बूझेगे मी भी जगवाल दिन सारे भेगी दादो मी भी जगवाल मी भी जगवाल। यत गढ़वाल जी अगर 15 अगस्त गए अगर वे में एक जिची देश प्रेम की कविता न हो फिर मजा नहीं होनी। तो एक छोटी कविता जी मैं छोटी ज्यादा बड़ी कविता लिखू नहीं मैं छोटी लिख दू तो हमारे पहाड़ जो टोटल जो मैक्सिमम लोग थे फौजी थे तो तब मैंने एक कविता लिखी अगर काश मैं सैनिक होता मेरी जो राष्ट्रीयता रोशन में प्रकाशित कविता किया काश मैं सैनिक होता तब लिखी मैंने चरण स्पर्श कर भागरती मान तुमसे है सैनिकों के लिए लिखा मैंने चरण स्पर्श कर भागरती मान तुमसे है भरे मनोरथ दृढ़ वीर सवाल तुमसे है भरे मनोरथ दृढ़ वीर सवाल तुमसे है हिमालय की शिखर के जोशपूर्ण सारथी हो तुम हिमालय की शिखर के जोशपूर्ण सारथी हो तुम सम्मान के अग्रिम क्षण के प्रबल देश साझेदार हो तुम पहरेदारी के हर क्षण में कदम तुमसे हैं पहरेदारी के हर क्षण में कदम तुमसे हैं चरण स्पर्शर भागरती मान तुमसे है। अविरल सरिता संवाद में अक्षुण वीरता के नेक प्राय हो तुम प्राकृत आपदा संरक्षण में हर पल जीव चेतना संवाद हो तुम मानुष देह की भावना का दूत तुमसे है चरण स्पर्श कर भागरती मान तुमसे है। झरनों की मृदु ऐसे शब्द से परिपूर्ण कदम ताल सहनीय हो तुम जन जन मानस में देशभक्ति से आत्म प्रेरणा के अभिन्न स्रोत हो तुम मिट्टी आत्मज के हर नए क्षण तुमसे हैं चरण स्पर्श कर भागरती मान तुमसे है। और एक बात में धन्यवाद एक चीज बताऊं संदीप कि मैंने जो है 80 के आसपास तो मेरी गढ़वाली कविताएं होंगी और 400 के आसपास हिंदी कविताएं लिखी मैंने। उन 400 हिंदी कविताओं में मेरी जो है 80-90 तो केवल प्रकृति पे हैं झरनों से लेकर पहाड़ से लेकर फूल से लेकर हर चीज से मेरे 80 कविताएं ये होंगी और उसमें 50 एक जो है मेरी जो है 50-60 देशभक्ति भी होंगी। इतना संकलन कर रखा है मैंने बहुत ज्यादा। धन्यवाद संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत धन्यवाद आप और आप जो कि बहुत सुंदर रचना वहाँ में आप बहुत आभारी छो। और मैं आपसे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपसे आप जो कि हम जो बात बोले कि मैं गढ़ बोल पान ढंग से
तो वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना सुंदर आप लिखूं जितना सुंदर ढंग से आप प्रस्तुति दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं आपसे एक चीज बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं होने एक फोन आ है, बोला भाई आप लाइव कर दो, तुम भी आठ जान सो में स्वागत चावक तो पल मीन आप थे बोला पर एक गड़ करते सुना में मलकन लिखित भाई तू बता दे तू वेल बोल कि मैं बोल 20 रसक अच्छा जी। अब देखो वेल 20 रसक कभी तो बोल रहा है मेरे भाई 4 लाइन, तू वेल 4 लाइन लेके बीच छह लाइन में आप थे बता दूं एक बात आप खुद ही डिसाइड कर ले कि आप कमजोर पक्ष है। तो वेल में हुन वाला 4 लाइन लिखी बेगी कि भकम ढोल के ब्याह में भकम ढोल के ब्याह में मैं घाट चले जाता हूँ, जब भी बाजार जाता हूँ झांझ में ही आता हूँ। अब आप बताओ कि यह में गंभीर रस है यंची और क्या वो एक लिखी है। तो देखो मैं आपको लगा कि भेजी की कोई हम वो एक भी वो नहीं करना छो, हर आदमी किसी को हम आप लोगों में सीखना छो और हमारे जन कई भाई बहन और भी जो आप लोगों में और भी सीखला वहाँ आप लोग जो एक सराहनीय काम करना था वहाँ आप लोगों को स्वागत है। और आपसे मेरा एक छोटी सी सवाल ही होता कि जब मैंने अभी जो आज आदरणीय गणेश जी ने पूछे कि एक ऊपर था चलने की मतलब नॉन बेशक घारक हुआ लेकिन नॉन बहर रहन चढ़ा यहाँ में कन को एक हम मतलब जो जी लोग थे वो कह सकते कि नवाई तो घर रोजगार के बात जन हुएगी माँ सबसे बात जन हुएगी माँ जी जी कि सबके मन में एक गंजी कि भाई हम घर में काम कहने कर सबके मन में एक गंजी काम कर राजी नहीं कोई राजी नहीं तो वो सोचना हम तो दिन जन भी पार करे गढ़वाल में पर हमारे बेटी जो सुख में रहो भाई। अभी जो कोरोना महामारी में जब स्थिति खराब हुई तो तुम दिमाग में ये भावना आई कि भाई हम तो भी ना अपन गढ़वाल की तरफ जान चढ़ो। और मेरे हिसाब से ये टाइम पर अगर यानी जो अगर 2-4 साल में कोई चीज होनी रोली और प्रकृति को नियम वे मां जो जब मानसिक विकृति हो जाती तो विकट होने बाद अपन स्थान की तरफ कूच कर दो इंसान। और वास्तव में हमारे जो ये पहाड़ में संसाधन छिन रोजगार का साधन बढ़े सकत हम पर हमारी जो मानसिक विकृति ना वे वैसे से हम तो पर फलीभूत नहीं हुए पाना। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं। जब तुमने एक बात बता यक बीमारी कारण से जब अगर गढ़वाल में जब तक हम बचपन में था मैं अपने बचपन में बात 50-51 साल उम्र हो गई हमारी तो हम उनते टाइम पर ना भूकंप सुन छा कभी सुन में कभी आए बोलो कभी 50 साल पहले आए बोल तबारा सुन बोलो। तो हम लोगों ने इतिहास हमारे खेत खलियान छिन कोई भुजी बूतना तैयार नहीं थी। तो भैया एक बात मानसिक विकृति बाजार खोलो और बीमारी के कारण आज जो हम बोले लोग जो गढ़वाल में तहते यार शुगर पेशेंट के होते तहते हार्ट की प्रॉब्लम कन के हो पर ये जो हमारा जो निष्क्रियता जो हमारी निष्क्रियता वे वैसे जो ये बीमारी हम पर पनप नहीं। जब तक हमारे मानसिक ये सोच बदली नहीं तब तक नहीं बने बुना। तो मैं एक बार के वे कि इंदिरा गांधी हुए जो प्रोग्राम छो उत्तराखंड को प्रोग्राम छो 2 दिन चली तो वो जो पलायन पर बहुत लंबी बातचीत होनी पर मैंने देखी पलायन पर जो बात करना बोल छो सु जो सभी गढ़वाल छोड़ी तो हिंदी में बात करना। फिर मैंने पकड़ी मैंने बोली एक बात बता सबसे पहले पलायन यकीन शुरू हुई जब हम अब बच्चों तक गढ़वाल में बोलनी सिकोला तो पलायन तो घरे बैठन हुई फिर कन के सोच सकते हम की जो पलायन रुक जोलो। तो मानसिक हमारी जो जब तक चेंज नहीं हो मानसिक इसलिए चेंज नहीं हो तब तक नहीं होना। तो फिर वो लोगों ने बोले मैंने कहा यार अगर हम गढ़वाल उत्तराखंड कुछ कुमाई भेजी छिन जो भाई बन छिन तो कुमाई में बोला कोई बात नहीं शब्दों को फिर थोड़ा बहुत समझ में एज बोलो गढ़वाल तो गढ़वाल में बोला। पर हम लोगों जो पलायन और जो ये चीजें फर्क थी हमारे मानसिक विकार हुए पर स्थिति समय जो प्रकृति एक बार ये स्थिति में दोबारा जरूर ले लो 5, 10, 20 साल 50 साल बाद स्थिति बदली जरूर आप घर तरफ लोग जोला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत सुंदर जानकारी। और हमारे तक जुड़े हैं जो हमारा द्वारिका प्रसाद चमोली जी और अनिल रावत जी अनूप सिंह नेगी जी खुदेर जी जगदम्बा चमोला जी और गिरधारी रावत जी आप लोगों को बहुत बहुत आभार जो आप लोग हमसे दिखना छो। और अब मैं जो कि
जुयाल जी के पास जान दो, गणदेशी जी के पास जान दो और उनसे एक विनती करो दो कि आप अपन एक रचना हमसे दोबारा सुनाओ। वो एक बात फिर ऐतर जी जी मेरी एक किताब ची केदारनाथ आपदा में जो ची केदारनाथ जो आपदा है 2013-14 में वे पर मेरे एक काव्य संग्रह उपखंड काव्य उपखंड ची मेरू खंड काव्य बोल दो जाता है सो मेरे केदारनाथ आपदा पर ची एक मेरी वे लिखे मेरे 4 साल वे गया पर आज किताब पढ़ो कोई नहीं चाहिए वैसे मैंने 7 किताब मेरी ऑन स्पॉट तैयार थी जूते में पब्लिश करना जब मर्जी पब्लिश करो पर जब पढ़ने बोल नहीं तो मैं पब्लिश करी फायदे क्या बुनून मैंने टोटल मिले गढ़वाली और हिंदी मिले थे पौने 500 कविता लिखी एक कहानी संग्रह थी मेरी चुलबुली शहजादी पर पढ़ना कोई तैयार नहीं है वैसे मैंने सिर्फ डंप करे है ना चल ठीक जी सिंधवाल जी आपसे बुलबुल में कि अब हम लोगों में जो कि एक नए प्लेटफॉर्म मिले पहाड़ी बाजार हम लोग वक्फिया पर जो कि पुस्तक दे सकते हो वक बड़े भी लोग काफी लोग वक बड़े पुस्तक खरीदना चाहिए और उम्मीद कर दो कि धीरे धीरे लोग वक बड़े और भी जल्दी और भी ज्यादा लोग वे पहाड़ी बाजार से जुड़ला और जुयाल जी से भी निवेदन कर दो कि आप लोग जो कि आप अगर एक रचना हमसे जाओ और आर के पोखरियाल जी लिखना जी की धरातल पर आकर ही सबको काम करना पड़ेगा। जी बहुत सुंदर लिखना छो आप, हम भी आपके स्वागत कर दो आपक विचार नहीं छीन और संजय उनियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपक और अनिल रावत जी बुना जी संदीप बुलट थैंक यू सो मच जी जी संदीप जी धन्यवाद आपक अनिल रावत जी जी संदीप जी जी स्वागत जी गणेश जी जी ये सुनील सिंधवाल जी ने जन बात करी अब उन्हें बताया कि वो भिथा बताया कि भाई कन कन करी थे हम जो थे घर बार छोड़ी थे और सभी भाई प्रदेश ते लग्या तो मैं एक दह छो लोगों और दह का माध्यम से जब के भी हमारा सुनता रहना ये जब के लोग भी हमसे जुड़िया थे हूँ तभी विनम्र प्रणाम कर दूँ और एक मेरी दिल की जो दहचर जो रचना मेरा दिल का बहुत करीबी है और ये रचना एक गीत का रूप में हमारी लोक गायिका रेखा दसमाणा जी स्वरबद्ध करना छन और वो तभी पसंद आई वो 5-4 गीत जो बन लग्या छन और ये सौभाग्य है मेरे कि एक धै जो मैंने मार है वो इतना पसंद आए कि उन बोल की ये गान मैंने आकाशवाणी और दूरदर्शन देहरादून बेटी आप जल्द ही वो प्रसारण हो को तो लिया मैं एक धै लगाना छो जस के भी हमारे सुनकर वो समझ एक धै लगा धै लगानी देव भूमि ए जलाटा बौड़ी की धै लगानी देव भूमि ए जलाटा बौड़ी धै लगानी देव भूमि ए जलाटा बौड़ी की हंसदा खिलदा गछ चुचो मिया खुली छोड़ी की धै लगानी देव भूमि ए जलाटा बौड़ी की मन मेरो भारी उदास मन मेरो भारी उदास गाँव गुठार देखी की जब बिटी गए छपर देशा एरिनी फिर बड़ी की पाली सैती सयण कैछा पाली सैती सयण कैछा होल छाती माँ चीरी की जन बीचो मन छाव थ्याणो जगवाल करी करी घर की हंसदा खेलदा बैक मेरा हंसदा खेलदा बैक मेरा कनगनी में छोड़ी की
मैं अभागी देख दी रह गयो रोकी निशा को दौड़ेगी ये सारा किन गुड़ का फल की ये सारा किन गुड़ का फल की डाली छिन लक दक बणी डांडियों को येड़ी को देंदु पराना रह गे बेरी टक लगी बांधे की जड़ियों को ठंडो पानी बांधे की जड़ियों को ठंडो पानी कुपेलो एक अब छके का तिमुलों का पात मार चमोटा लगे का मिल घिंगवर की दानी भी हर चीज मिल घिंगवर की दानी भी हर चीज डाली बोटी रही न कुछ का धै लगानी देव भूमि ऐ जलाटा बड़ी का नत थाल उर्दा का की नत के खुद मैं तकी रीता बांडा बांजा पुंगड़ा मन भुरेगी देखी रीता भांडा बांजा पुंगड़ा मन भुरेगी देखी खाली जलोटो मारी गुमणांद खाली जलोटो मारी गुमणांद ऋतु आंधी जब चैत की निर्मय त्यों तै खुदे जांद फुल संग्रांद बिकोती की दूर दुनिया भी नी सुनेंद दूर दुनिया भी नी सुनेंद बोली का फूही ला सकी धै लगानी देव भूमि ऐ जलाटा बड़ी की बस गली में ना सिमणाट भारी बस गली में ना सिमणाट भारी उन्हीं गदन्यों सुई शाट चा हिरदा हिरदा हिरदी गे हिरदा दिन कटे चा हिरदी गे ग्यो बाट में धै लगानी देव भूमि ऐ जलाटा बड़ी की धै लगानी देव भूमि ऐ जलाटा बड़ी की हंसदा खिलदा गछच चाऊ मैं यकुली छोड़ी धन्यवाद। ये देवभूमि की ये धैच है देवभूमि की उसमें बहुत बहुत धन्यवाद गणदेशी जी जो आप बोल के धै लगाने देवभूमि तो अब लोग धीरे धीरे ये चीज समझ में बैठ गई ना देवभूमि धै जो अब लोग कानून तक पहुंचने बैठ गया और खुशी की बात यह कि हमारा भाई बहन अपर पहाड़ प्रति थोड़ा जागरूक होगी अब लॉकडाउन भी बैठ गई ना और वो एक बात सिंधवाल जी समय तो देखी कन थोड़ा सी एक टिप्पणी करना चाहूँ जो आपल बोल था भी कि हम बोला पलायन बोला बोली भाषा से वाय सबसे पहली तो हमारा जो कि मकसद ये कि ये कार्यक्रम देखा ना मकसद हमारी नहीं कि हम जो कि खाली कविता पढ़ी करना ये थे कर ला हमारा मकसद ये कि बीच बीच में जो पूरी चर्चा चाहिए क्योंकि स्वरोजगार स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो एक मुद्दा चाहिए
पलायन की तो एक मुद्दा छे पर ये बीच में हमारे बिल्कुल भी बात हाँ जिनकी वजह से जो कि पलायन होना चाहिए और आप वही जो आप बोली बोल था वहाँ की थोड़े से जवाब में आप अपने 4 शब्दों में दी जो मैंने बहुत काफी पहले लिखना कोशिश कर था वन तो आप लोगों को समझ तो कुछ नहीं लेकिन फिर भी एक कोशिश मात्र और उम्मीद करते कि आपको पसंद है। तो मेरे रचना शीर्षक चाहिए कि बॉर्डर जी बुना है मतलब एक बुजुर्ग आदमी पीड़ा से जब हम उनमें पूछ कि बॉर्डर जी पलायन होना मेन कारण के छिन तो उन पर पीड़ा बताया तो वो एक शीर्षक कि बॉर्डर जी बुना चाहिए कि बेटा पलायन इन विवाही पलायन इन विवाही मन की सुध नहीं गई पलायन इन विवाही मन की सुध नहीं गई पहली बोली भाषा से गई पहली बोली भाषा से गई फिर रीति रिवाजों से गई कुछ अति पैड़ी की और कुछ मजबूरी रही तभी तो गढ़वाल खाली हुई। हाँ जी वो एक बात फिर बड़ा जी दूसरे शब्द में बुना छी ना कि हमारा जमाना में सास ससुर हमारा जमाना में सास ससुर जी और जियो रोंदा चाहिए हमारा जमाना में सास ससुर जी और जियो रोंदा चाहिए जब बटे बूढ़ बुढ़िया बेटा जब बटे की बूढ़ बुढ़िया बेटा मम्मी और पापा जी भाई जब बड़े बूढ़ बुढ़े बेटा मम्मी जी और पापा जी भाई बुआरी जरस भी झरगनी चिताई बुआरी ला जरस भी झरगनी चिताई बूढ़ बुढ़ियों यकुल छोड़ी आई और सरपुट चली आई बूढ़ बुढ़ियों यकुल छोड़ी आई सरपुट चली आई हमन भी बुआरी नहीं समझ कन कोई कुछ बुलून चाहिए हमन भी बुआरी नहीं समझ कन कोई कुछ बुलून चाहिए जन अपने बेटी चिताई वह भी अपनी बेटी चाहिए पलायन तो बेटा इन विवाही। अब जब बड़े जिठना भैंसा हुई ना जब बड़े जिठना भैंसा हुई ना न अदब राई न पर्दा राई जब बड़े जिठना भैंसा हुई ना न अदब राई न पर्दवाई कुटुमदरी को नाशवाई भय भय से दूर आई कुटुमदरी को नाशवाई भय भय से दूर आई बेटा पलायन इन विवाही। अब आखिरी 4 लाइन जिनमें में जब बड़े रिश्तों में यू खुलापन भाई जब बड़े रिश्तों में यू खुलापन भाई न नौनी सुहागन सी लगनी न नौनी सुहागन सी लगनी न सिंदूर चरी छाई न मांग भूरी छाई न सिंदूर चरी छाई न मांग भूरी छाई न द्यूरणी न जिठान छाई न द्यूरणी न जिठान छाई नौनोन भी कमी निकाई नौनोन भी कमी निकाई खाली हाजी और नाजी में मुंडी लाई पलायन को यू भी कारण छाई पलायन को यू भी कारण छाई। तो समय से देखते हुए सिंधवाल जी और आदरणीय गणदेशी जी आप लोगों से मैं इजाजत चाहूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर दो कि दोबारा भी अगर मिले आप लोग मिले दोबारा भी समय देला। हाँ जी बहुत धन्यवाद। ये माँ हमारी जो आपने गढ़वाली बोली माइक बंद चाप। धन्यवाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सबको माइक बंद चाप सबको और बोला ये हाँ कई लोग दिनेश ध्यानी जी छिने विनोद बचेरी जी छिने इन्नु कई लोग छिन ग्रुप में जुड़ा जो अपनी बोली भाषा तो सिकोणो कार्य छन कना मतलब पहले स्टेप वे ची कि अगर बोली भाषा से जुड़नो काम तो मैं तू तो बहुत बहुत धन्यवाद जनू भले उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी पर बचेरी जी वे दिनेश ध्यानी जी वे कई लोग छिन मैं एक बड़ो ग्रुप जुड़ूंगू जो क्लास सेशन गड़बड़े जब हम अपनो पहले स्टेप क्रॉस करला तभी हम आगे बढ़ला ये बहुत अच्छे बिल्कुल कार्य करना से यही सबसे पहले सुनो धन्यवाद संदीप धन्यवाद वियाल जी और धन्यवाद उत्तराखंड स्वरोजगार पेज और मैं यहाँ पर सभी दर्शकों के आभार व्यक्त करना चाहूँ आप लोगों ने उत्तराखंड बचाओ आंदोलन स्वरोजगार पेज बैठे दिया और सभी दर्शकों को मैं बोलना चाहूँ कि उत्तराखंड से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप हमसे तो तालमेल नंबर चलना चाहिए वे नंबर पर संपर्क करो हम आप तक जानकारी जो लोग तक पहुंचाने का प्रयास कर ला हमारा मकसद खाली आप लोगों शब्दों थे जो आप लोगों विचारों थे लोगों तक पहुंचाना और ये मैं जो कि हमारे अब थे जो हाईलाइट करना कोई विचार नहीं चाहिए इले मैं चाहूँ कि आप लोग हमारे तक जुड़ो
और गरदेसी जी और सिंधवाल जी आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दो जो आप पर कीमती समय हमसे दियाई और साथ ही हमारे दिखने वाला दर्शक होते सुनने वाला दर्शक को भी मैं प्रणाम कर दो उनकी आभार व्यक्त कर दो। जय उत्तराखंड, जय बद्री, जय केदार। जय केदार। धन्यवाद 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 धन्यवाद।